हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे नीट और जेईई के एस्पेक्ट से। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और मैं वहां पर भी पढ़ाता हूं, तो आप श्याम भाटिया फिजिक्स सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे और ये 30 मिनट्स होगी और 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और जो 22, 23 और 24 के जो एस्पिरेंट्स है वो इसको ले सकते हैं, ठीक है। और जिनकी अच्छी रैंक लगेगी उनको यहाँ पर प्राइज मनी भी मिलेगी, ठीक है। विनर भी होगा। आपको कोड क्या यूज़ करना है? श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करना है और आप उसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक्सेल बैच भी स्टार्ट हो गई है जो कि ड्रॉपर्स के लिए काम की है ना। और इस पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर होती है। चलो आगे बढ़ी है बात को, है ना। फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में हैं या आपके जो जानने वाले पढ़ने में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जैसे जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, है ना। तो यहाँ पर श्याम भाटिया फिजिक्स आप कोड अगेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे एक्सेल बैच की बात की जाए तो जो एक्सेल बैच है वो जेईई मेन और एडवांस के लिए होती है, ड्रॉपर्स के लिए होती है जो 12th पास कर चुके होते हैं, ठीक है। वहाँ पर टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमर्ज बैच जो है, इमर्ज बैच का मीनिंग होता है कि जो 11th के साथ है ना जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार की अलग टाइप की बैच है जिसमें फाउंडेशन पर फोकस किया गया है ना। जहाँ पर भी टॉप क्लास के एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई सर, है ना। और जो अनअकैडमी के चैंपियंस हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की मदद से सिलेक्शन लिया है ना, क्रैक की एग्ज़ाम, उनको आप इजीली देख सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे बात करते हैं। तो और बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों का ग्रिड आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका फोटो यहाँ पर छपा जाना चाहिए, है ना। तो चलिए अब अपन बात को शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिट होता है। एक कैनोनिकल, है ना, या कोनिकल पेंडुलम से, है ना, तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। टेंशन इसमें कितना है, टी। चलो ड्रॉ कर दो इसको, ये वाला चीज़, है ना। तो इधर क्या लगेगा, mv² अपान आर, या और क्या होता है mv² अपान आर। नीचे क्या लगता है, mg हमेशा लगता है। अब ये टेंशन इधर है तो ये एंगल थीटा होगा, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, टी कॉस थीटा होता है। और थीटा से इधर वाला क्या होता है, टी साइन थीटा होता है। यही करना है तो बैलेंस कर दीजिए। इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो ये जो टी साइन थीटा बैलेंस्ड बाय m ओमेगा² आर क्या दिया है, लेंथ दी रही। मतलब अब ध्यान रखना है आपको कि डोरी की लेंथ कितनी है ना, ये वाली चीज़ mv² अपान आर आपको ध्यान में रखना। अब दूसरा क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा कितना है, ये है mg से बैलेंस हो रहा है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, t से t गया और ये कितना आ जाएगा tan थीटा, है ना। m से m गया और ये कितना ओमेगा² l/g, है ना, ओमेगा² l/g। अब आपके पास ये आ गया tan थीटा। बट आपको फाइंड क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ द टेंशन में फाइंड करना है। तो टेंशन जब भी ऐसी चीज़ों में फाइंड किया जाए तो आपको या तो इस वैल्यू से निकाल सकते हैं या इस वैल्यू से ना निकाला जाए तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग टी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, है ना। तो कौन सी करेक्ट है, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, है ना, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg और टी साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा² r, ये वाली करेक्ट है। देखो टी साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा² और r कितना है, ये मैंने काट के tan थीटा लगा दिया। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा² l, यही तो है, ये वाली चीज़ है। और अगर वो tan थीटा की वैल्यू पूछता तो आप ये लगा देना, टेंशन पूछता तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई। चलो हाँ, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया गया, कैलकुलेट द वर्क डन, है ना। तो पहले तो इसका एरिया निकाल लो आप, कितना एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना आया, 3 मीटर, है ना, यहाँ का 3 मीटर है और ये कितना है 2, तो ये आ गया 6 जूल आ गया। इस ट्रेंगल का भी निकाल लो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 5 - 3 2, हाइट कितना है ये 2 न्यूटन, है ना। तो ये भी 2 से 2 कटा तो ये आ गया 2 जूल, है ना। टोटल को जोड़ दो क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F × D, है ना, ये होता है वर्क डन। तो F ये दिया गया, D ये दिया गया, तो वर्क डन आ जाएगा।
अब ये टोटल निकालना है, टोटल निकालना, दोनों को जोड़ दो, 6 जूल प्लस 2 जूल तो नथिंग बट 8 जूल आंसर आपका आ गया। तो वर्क डन कितना आ गया, 8 जूल आ गया। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला है ना, ज़्यादा कुछ इसके अंदर ज़्यादा है ही नहीं चीज़। देखो अच्छा क्वेश्चन है। नोइंग द ब्लॉक ऑफ बी स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग डाउनवर्ड, ये बी ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड, है ना। ये तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई तो टेंशन इसमें भी T। अब यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गई, लेकिन ये T तो ये कितना हो गया 2T, ये T तो ये भी कितना हो गया 2T हो गया। तो ये टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये T तो इसका वैल्यू कितनी हो गई 2T हो गई, है ना। तो अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये 18 से अगर जा रहा है तो आपको अब इसके अंदर क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है ना। तो इसको बैलेंस करने वाला, मास वास के बारे में बात नहीं करी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 18 से आ रहा है, तो T इंटू वी आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है ना। तो T इंटू वी को अगर आप निकालेंगे तो वो वही आ जाएगा, ये वाला कितना आता है T इंटू वी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लेना है। तो टेंशन यहाँ पर कितना आ रहा है 2T टेंशन आ रहा है, ठीक है, इंटू ये कितना है 18 है। अब यहाँ पर टेंशन कितना आ रहा है, इसकी ये नीचे डाउन कर रहा था, ये ऊपर करेगा नो डाउट, तो ये V से मान लो कि ऊपर जा रहा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा तो माइनस लगेगा, है ना। और ये कितना 2T और 1T कितना हो गया 3T, इंटू ये कितना हो गया वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ से T कॉमन लेके सब बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ से T कॉमन निकला तो ये 36 माइनस 3V इक्वल टू 0, तो 36 माइनस 3V बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू 3V, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी का ये देखो, है ना, तो ये मीटर पर सेकंड, ये वाली वेलोसिटी आपको आ जाएगा। कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन। सिंपल सा लॉजिक, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, है ना, है ना। तो ये वाली चीज़ आप ऐसे लगा सकते हो। यहाँ देखो, है ना, तो ये भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं। टोटल कंप्रेशन कितना है 2 मीटर दिया गया है, x1 और x2 उसका कंप्रेशन है। तो आपको क्या निकालना है, पूछा टोटल कंप्रेशन 2 मीटर है तो x1 और x2 निकालना है। तो फोर्स टोटल पर सेम ही लग रहा है ना, फोर्स सेम लग रहा है। तो K1 x1 इक्वल टू K2 x2 आ गया, है ना। ये सेम है तो K1 x1 इक्वल टू K2 x2। K1 कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10 x1 इक्वल टू K2 कितना है 20 है, तो ये 20 x2, तो x1 इक्वल टू 2x2 आ जाएगा, है ना। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब ये तो आ गया, लेकिन टोटल कंप्रेशन उसने दे दिया कितना कंप्रेशन, यानी x1 और x2 आपको ऑलरेडी दे दिया कितना 2 मीटर। तो रख दो, x1 की वैल्यू 2x2 है, तो ये 2x2 प्लस x2 बराबर 2, तो ये आ जाएगा 3x2 बराबर 2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास नथिंग बट 2/3। चलो 2/3 कौन से, 2 में ऑप्शन में है ना। अब इनको एलिमिनेट करना 4/3 की 1/3, तो यहाँ से लगा दो, x1 कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगा 2 इंटू 2/3, तो ये आ गया 4/3। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला, बस। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई x, है ना। ऐसे निकालना है इस चीज़ को, यहाँ देखिए, है ना। ये वाला कैसे निकालना है, ये 10 ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ खींचने वाला कौन कौन है उसको, तो क्या लगाओगे, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हाफ, है ना, AT² होता है। तो s कितना दिया 6 दिया, तो ये 6 लगा दिया 1/2 a टोटल निकालना। अब a टोटल इधर की तरफ क्या होता है g sin थीटा होता है, ठीक है, प्लस ये जो a ऊपर जा रहा है तो नीचे यहाँ पे ये कितना होगा a होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये जो चीज़ आएगी ये वाली जो होगी a इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होता है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, नथिंग बट a sin थीटा, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा AT², है ना। तो ये 6 इज इक्वल टू 1/2 और आपने sin थीटा कॉमन लेना है, अंदर g प्लस a इंटू T², तो ये 12 हो गया। इधर sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 37 है तो ये 3 4 और ये 5 के रेशियो में होता है ना। ये किसके रेशियो में होता है 5 के रेशियो में। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू जी प्लस ए 10 और g की वैल्यू भी 10, तो ये हो गया 20 इंटू T², तो 5
4 जा 20 और ये 4 3 जा 12 और 3 से 3 गया तो टी स्क्वायर क्या बच रहा है, टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकंड, है ना, टी इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकंड। तो ये आ गया आपके पास 1 सेकंड में ये यहाँ से लगा के यहाँ पहुँच गए। ये डिस्प्लेसमेंट 6 से भी यूज़ कर लिया, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा 1। सटासट क्वेश्चन बनेंगे आपको, है ना। तो अब देखिए ये 10 kg का ब्लॉक है, एक्सीलरेशन करना, ये तो फिक्स्ड है ना। इस पर इसको खींचने वाला कौन सा रहेगा, mg sin 37 खींच रहा है ना। तो एक्सीलरेशन पूछा है, तो नेट पुलिंग फोर्स अपन टोटल मास पुल्ड बाय देम, तो ये 20 और नेट पुलिंग फोर्स कितना है mg sin 30, तो m कितना है ये 10 GB 10 और sin 30 की 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5 अपान ये 20, 1 0 से 1 0 गया और ये 2 5 या 5 और 5 से 5 गया, तो नथिंग बट कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन। कितने सड़े से क्वेश्चन है ना। आप जैसे जैसे इनके लॉजिक को पकड़ोगे वैसे वैसे आपसे पकड़ में आते जाएंगे। चलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पर टेंशन 2T, है ना। तो क्या पूछा है इन्होंने, कंसिडर, थोड़ा सा इसमें काम है ना। तो कैपिटल या जो भी mg ग्रेटर है -t इक्वल टू ma, इसका एक्सेलरेशन a, इसका टेंशन 2 है तो एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पर 2t क्या ग्रेटर है, 2t माइनस क्या करोगे आप, 2t होगा वही ma में एक्सेलरेशन पैदा करेगा 2m इंटू a/2, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, mg माइनस टी इक्वल टू ma रखो वैल्यू, तो mg माइनस टी की वैल्यू 2 से 2 कटा तो ये कितना हो जाएगा ma/2, है ना, इक्वल टू ma, तो mg इक्वल टू कितना हो जाएगा ma/2 प्लस ma, तो ये 2ma और ये 3ma/2, है ना। तो m से m गया तो ये कितना हो जाएगा 2g/3, ये a आ गया। ये इसका एक्सेलरेशन आया तो एक्सेलरेशन आप m का कितना आ जाएगा 2g/3। चलो नीचे बढ़ाओ और इसका कितना पूछा उन्होंने, मास ऑफ द m, है ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, किसी में लगा दो, तो यहाँ से लगा दो, ये कितना आ जाएगा mg माइनस ma इक्वल टू टेंशन पूछा। चलो तो ये mg माइनस m और a कितना है 2g/3, है ना, ये 2g/3, तो ये आ गया mg माइनस 2mg/3 बराबर t, तो ये 3mg माइनस 2mg/3 बराबर t, तो ये कितना हो गया mg/3 नथिंग बट टेंशन। कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला, सेकंड वाला ऑप्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगा mg/3, है ना। यहाँ पर देखिए फोर्स अप्लाइड, यहाँ पर टेंशन T, तो स्ट्रिंग ये भी T, तो ये 2T हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो अब आपको फाइंड करना क्या 30, इन सभी सिस्टम को उठाने वाला कितना है F इजिकल टू आ गया 30T, नो डाउट। अब आपको क्या करना है, इसको उठाने वाला टेंशन कितना है, टोटल टेंशन कितना है T प्लस T, तो टोटल 3T इक्वल टू कितना आ गया 30T, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 10T, तो T इक्वल टू 10T। लेकिन टेंशन की वैल्यू कितनी है, टेंशन की वैल्यू आपके पास है, इसका ले लो, ये 2T किसको लिफ्ट करेगा, है ना, 2T इसको लिफ्ट करेगा, तो 2T बैलेंस बाय नथिंग बट 4G, तो ये 2T बैलेंस बाय 40, है ना, तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। कैसे पता चला कि ये 2T ऊपर लिफ्ट कर रहा और इसकी वैल्यू कितनी है 4G है ना, ये 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा T की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास आ गया 20 न्यूटन। ये यहाँ पे ले लो इसको, है ना, यहाँ पर कितना लिया जाएगा इसको 20, है ना, ये वाली चीज़ 20 इक्वल टू नथिंग बट 10T, तो T से T कटा तो T इज इक्वल टू 2 सेकंड आ गया। विच ऑप्शन, थर्ड वाला। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को इजीली